यस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, ये न्यू टॉपिक लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन पे बहुत कम वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। जबकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लाया है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से बने हुए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से है, शरीर पर नियंत्रण तनाव और नियंत्रण अधिभार का परिणाम होगा। मतलब कि शरीर पर जो नियंत्रण तनाव हमेशा हमेशा तनाव रहता है, तो इसका क्या परिणाम होगा? थकावट और चोट रहेगा, ठीक है। मतलब आपको थकावट लगेगी और चोट भी लग सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावर या स्फोटकता के लिए प्रशिक्षण की विधि को कहा जाता है। हम लोग अगर शरीर में पावर लाना है और स्फोटकता लाना है, प्रशिक्षण कौन सा विधि का हम लोग सुझाव हम लोग देते हैं? तो प्लायोमेट्रिक, ठीक है। पावर लाने के लिए हम लोग कौन सा सुझाव देते हैं? प्लायोमेट्रिक। ये प्रशिक्षण जो है, विधि जो है, प्लायोमेट्रिक कहा जाता है। ये विस्फोटक शक्ति का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अभ्यास को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब मांसपेशियों की ताकत और ज्वाइंट्स का लचीलापन संतुलन में है, जब मांसपेशी जो है, मसल्स का जो ताकत होता है और ज्वाइंट्स के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन, तो वे संतुलित में होता है, तो क्या कहते हैं? आपके शरीर की मुद्रा सही जगह पे है, ठीक है। आंसर होगा बी, आपके शरीर की मुद्रा सही जगह है। जब आपका मांसपेशी में ताकत रहता है और ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर की मुद्रा जो है सही जगह पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रशिक्षण विषय के अनुसार काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है। तो प्रशिक्षण विषय के अनुसार काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है, तो किससे होती है? इसका आंसर है डी। प्रशिक्षण विषय के अनुसार वजन प्रशिक्षण से काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है। मतलब कि वजन प्रशिक्षण से, इसका आंसर हो जाएगा वजन प्रशिक्षण से काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है, ठीक है। वजन प्रशिक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। फिटनेस घटक का नाम दे जिसमें अधिकांश बायोमोटर क्षमताएं हो व किसी न्यूरोमस्कुलर दक्षता की अभिव्यक्त हो। तो चपलता जो है, ये फिटनेस घटक है जिसमें बायोमेटर क्षमताएं होती है और न्यूरोमस्कुलर दक्षता की अभिव्यक्त होती है, चपलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि जो समांतर शारीरिक क्षमता प्रशिक्षण में शामिल होती है। तो शारीरिक शक्ति को मापने का जो आसान विधि है, वे क्या है? पुल अप व्यायाम। पुल अप व्यायाम जो है, वे है शारीरिक क्षमता को प्रशिक्षण में शामिल, मतलब आसान विधि है शक्ति को मापने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24। लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप प्रशिक्षण जो कि एरोबिक और एनरोबिक क्षमता को मापता है, प्रारंभ में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसका आंसर क्या है? कॉलेज के लड़कों के लिए बनाया गया था, ठीक है। हार्वर्ड स्टेप प्रशिक्षण जो है लड़कों लोग के लिए बनाया गया था, कॉलेज के लड़कों लोग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। तो कौशल अधिग्रहण जो है मुख्य रूप से समान क्षमता पर ग्रहण करता है, कि इसका क्षमता कितना है ग्रहण करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी क्षमता का संयोजन डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो तंदुरुस्ती के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्पोर्ट्स गतिविधियों में से एक को नामित कीजिए जिसे एनारोबिक वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो कौन ऐसा है जो एनारोबिक जो है वो नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, पहाड़ी पर चढ़ना। पहाड़ पर चढ़ना ये एनारोबिक वर्गीकृत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की व्याख्या करने एवं बौद्धिक विकास की क्षमता निम्न योग्यता को रेखांकित करती है। तो क्या करती है? इसका आंसर है सही तरीके से सोचना और समस्या का समाधान करना, ठीक है। यह बौद्धिक विकास की क्षमता का है, योग्य बताता है कि आप सही तरीके से सोच रहे हैं और समाधान कर रहे हैं कोई भी समस्या को। इसका मतलब आपका व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास है वो अच्छे से हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है? तो शारीरिक संरचना ये फिटनेस घटक है स्वास्थ्य संबंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो स्कूल से जो संबंधित नहीं है कैरियर काउंसलिंग ये संबंधित नहीं है, जबकि स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना ये जरूरी है स्कूल के लिए, रोगों का उपचार स्वास्थ्य ये सब जरूरी है स्कूल के लिए, जबकि कैरियर काउंसलिंग जो है स्कूल में नहीं होती है। स्वास्थ्य स्कूल एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है ये स्कूल काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 28 सितंबर 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शराब नियंत्रण पहल शुरू की थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सफ़र। 2018 को ये WHO ने शराब नियंत्रण पर शुरू की थी, इसका नाम था सफ़र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एथलीट 20 से 40 मीटर तक की छोटी स्प्रिंट श्रृंखला के संलग्न होते हैं या इसलिए नियंत्रण गति बनाए रखते हैं। एक एथलीट की गति को विकसित करने के लिए यह विधि बहुत अच्छी है। मतलब जो छोटे स्प्रिंटर हैं, जो एथलीट हैं, जो रनिंग करते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी विधि है। तो क्या है? गति दौड़, पेस रेसेस, जो कि छोटे स्प्रिंटर के लिए काफ़ी अच्छी होती है ये एक्सरसाइज। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से क्या होगा? चपलता, चपलता नहीं, हाँ चपलता होगी। इसमें पूछ रहा है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो ये चपलता होगा आंसर। ठीक है, बाद बाकी सब है, लचीलापन है, शरीर की संरचना, हृदय की धीरज। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है NVS TGT 2019 में पूछा गया हुआ है। तो जो भी हम ला रहे हैं क्वेश्चन फिटनेस रिलेटेड ये सब प्रीवियस ईयर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस 5 घटक होते हैं, लचीलापन, बॉडी कंपोजिशन, हृदय की धीरज, मांसपेशी की शक्ति, मांसपेशियों की धीरज रखना, मस्कुलर एंडोरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री किस व्यायाम के प्रकार हैं? तो ये है वायवीय, ये सब जो है किस प्रकार का है? वायवीय व्यायाम के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मोटापे का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारक नहीं है? तो इसे कौन सा है जो जोखिम कारक नहीं है मोटापे के लिए? तो ये होगा आंसर, इसमें आंखों का नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन है इनमें से क्या मोटापे का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारक नहीं है? तो इसमें आंखों का नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, मोटापे का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारक है, इससे श्वसन रोग हो सकता है मोटापे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः एक लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर हवा की जरूरत होती है, लेकिन एक प्रशिक्षण धावक को उसी मात्रा का ऑक्सीजन के लिए 10 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है 12 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है एक समान व्यक्ति के लिए, लेकिन जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जो एथलीट है, जो धावक है, उसके लिए उसी मात्रा में ऑक्सीजन के लिए उसको 12 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिटनेस उम्र, व्यक्तिगत आदतों, व्यायाम, जीवन के प्रति नज़रिया से प्रभावित होती है। इनमें से किस कारक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो ये उम्र को हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी सबको हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। व्यायाम को नियंत्रण कर सकते हैं, जीवन के प्रति नज़रिया को, व्यक्तिगत आदत को भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एज को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से किसने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो खसाबा जादव ने ओलंपिक मेडल जीता था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद खसाबा दादा साहेब जादव पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते थे। भारत के तहत 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मन पिचर्ड के बाद खसाबा ओलंपिक में पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कारक शारीरिक फिटनेस और आरोग्यता के प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुस्सा।
कौन सा कारक जो है शारीरिक फिटनेस और आरोग्यता को प्रभावित नहीं करता है? तो गुस्सा जो है प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेल प्रदर्शन निम्न पर भी निर्भर करता है। तो खेल का प्रदर्शन जो है किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। दबाव का स्तर, उत्सुकता, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए क्या क्वेश्चन का क्या ये आंसर है। व्यक्तियों का खेल प्रदर्शन एक और फिटनेस और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक संयोजन पर निर्भर करता है। प्रतिस्पर्धी खेल में सफल खिलाड़ियों की उच्च स्तरीय उपलब्धि के लिए उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से अच्छी तरह से संतुलित होना चाहिए। खेल का प्रदर्शन एथलीट का तकनीक और खेल विशिष्ट मोटर कौशल में दक्षता के स्तर के अलावा फिटनेस के स्वास्थ्य और कौशल संबंधी घटकों पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है, ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ निर्भर करता है ए और बी, दबाव का स्तर और उत्सुकता का स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी स्तरों पर बच्चों को इष्टतम विकास के लिए शारीरिक दक्षता गतिविधियों के कार्यक्रम होना चाहिए। तो संतुलित होना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम हो सब संतुलन में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अनियंत्रित कारक है जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? तो अनुवांशिकता, हेरिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का आरंभ वर्ष तो 1909 में स्टार्ट हुआ था, विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक खिलाड़ी की सामूहिक सामंजस्य योग्यताओं को डैश कहा जाता है? तो फुर्ती कहा जाता है, एग्लिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ति किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा एक स्वस्थ शरीर के एक स्वस्थ मस्तिष्क है? किसने कहा एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क है? तो प्लेटो ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा को डैश भी कहते हैं? तो जिम भी कहते हैं, शारीरिक शिक्षा को हम लोग जिम भी कहते हैं। और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक डैश के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है? तो स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।